क्या असम के दिल की आवाज लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के पीछे कोई राज छिपा है? सिंगापुर में उनकी मौत हुई, वहां पोस्टमार्टम भी हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब गुवाहाटी में उनके पार्थिव शरीर का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश देना पड़ा? क्या जनता कुछ और जानना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जुबिन गर्ग की मौत के बाद ये सब क्यों हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को, खासकर असम को गहरे सदमे में डाल दिया है। सिंगर जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनका दुखद निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूबा था, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। जनता की तरफ से उठ रही कुछ आवाजों के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुबिन गर्ग के दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया है। जी हां, आपने सही सुना, दूसरा पोस्टमार्टम। यह मंगलवार सुबह 7:30 बजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया पर एम्स गुवाहाटी की एक टीम अपनी नजर रखेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर दूसरा पोस्टमार्टम क्यों? क्या पहले पोस्टमार्टम में कोई गड़बड़ी थी? देखिए, यहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने साफ किया कि यह मांग आम जनता की नहीं है, बल्कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कुछ छोटे गुटों की तरफ से आ रही है, जो मौत की वजहों पर और ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि यह फैसला जुबिन गर्ग की पत्नी की सहमति से लिया गया है। उनका कहना था कि हम जुबिन को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए यह फैसला लिया गया। उन्होंने एक बहुत पर्सनल बात भी कही जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर को काटने छांटने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन जब एक छोटा सा वर्ग भी इसकी मांग करता है तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा मायने नहीं रखती। यही लोकतंत्र है। उन्होंने भी माना कि सिंगापुर के डॉक्टरों के पास ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञता है और उनके पोस्टमार्टम के बाद शायद दूसरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते कि भविष्य में कोई भी जुबिन के नाम पर किसी भी तरह की राजनीति करे। मतलब साफ है, सरकार हर तरह के शक और सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। इस दूसरे पोस्टमार्टम की वजह से जुबिन की अंतिम यात्रा के समय में भी बदलाव किया गया है। पोस्टमार्टम में करीब 2 घंटे लगेंगे, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा जो पहले सुबह 7:30 बजे शुरू होनी थी, अब सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी के बाहरी इलाके में मौजूद उनके गांव कमरकुची एनसी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। परिवार और प्रशासन मिलकर तैयारियों में जुटे हैं ताकि असम के इस आइकॉन को एक यादगार विदाई दी जा सके। जुबिन गर्ग भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी और इसी आवाज को बचाने के लिए एक बहुत ही अनोखी और मॉडर्न कोशिश की जा रही है। उनके पुराने सहयोगी और संगीतकार मानस रॉबिन ने बताया है कि जुबिन गर्ग की आवाज को डिजिटली संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। मानस रॉबिन का कहना है कि आज एआई इतना एडवांस हो गया है कि इंटरनेट से जुबिन की आवाज के सैंपल लेकर कोई भी सिंगर या परफॉर्मर अपने गानों में उनकी आवाज का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो उनकी विरासत के साथ खिलवाड़ होगा और इसी को रोकने के लिए उनकी आवाज को डिजिटली प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ये थी जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी पूरी कहानी। एक तरफ उनके जाने का गम है तो दूसरी तरफ उनकी मौत पर उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश। उम्मीद है कि इस दूसरे पोस्टमार्टम के बाद हर तरह के विवाद पर विराम लग जाएगा और सब लोग शांति से अपने प्रिय कलाकार को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दूसरा पोस्टमार्टम एक सही फैसला है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।